स्केल पे इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं, बहुत ही स्मॉल स्केल पे इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं, क्योंकि माइक्रो जो वर्ड है ना, माइक्रो वर्ड, ये माइक्रो वर्ड बताता है कि हम बहुत ही स्मॉल स्केल पे इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं। कैसे? एक इंडिविजुअल की डिमांड, एक इंडिविजुअल का बिहेवियर, कि एक इंसान की डिमांड क्या होगी, ये अपन माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ चुके हैं, है ना? माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ चुके हैं, मतलब बहुत ही छोटे स्केल पे हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ा। इकोनॉमिक्स को हमने बहुत छोटे स्केल पे पढ़ा। एक इंसान को प्राइस के चेंज होने पर उसकी डिमांड पे क्या असर पड़ता है, एक इंसान का कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट कब होता है, एक इंसान को प्रोडक्शन करने से उसका टोटल प्रोडक्शन कैसा होता है, कॉस्ट कैसे इंपैक्ट करती है, मार्केट कैसे इंपैक्ट करता है। तो ये कुछ चीजें अपन लोग पढ़ चुके हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, जो कि छोटी स्केल में बात होती है ना? चलो उसमें भी बताऊं तो मैं आपको, तो आपके जो आई आता है ना माइक्रो में, माइक्रो और मैक्रो में एक ही वर्ड का डिफरेंस है, दैट इज आई। ये जो आई है ना, ये जो आई है, ये आई जो है ना, ये आई ही बताता है इंडिविजुअल को। किसको? इंडिविजुअल। जब आप एक इंडिविजुअल के बारे में पढ़ते हो, जब आप एक इंडिविजुअल के बारे में पढ़ते हो तो उसे अपन माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। लेकिन जब आप पूरे देश के लेवल पे पढ़ते हो चीजों को, मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स इसको कहते हैं लार्ज स्केल पर इकोनॉमिक्स को पढ़ना। मतलब लार्ज स्केल मतलब अब बात सिर्फ एक इंडिविजुअल की नहीं होगी, अब बात होगी एग्रीगेट्स की। किस बात की बात होगी? एग्रीगेट्स की। एग्रीगेट्स का मतलब है कि ये जो ए वर्ड है ना, ए वर्ड, क्योंकि दोनों में फर्क क्या है, आई और ए का अंतर है। ये ए वर्ड बात करता है एग्रीगेट्स की। एग्रीगेट्स मतलब टोटल, क्या? टोटल की। जैसे कि इतने सारे लोग हैं, इतने सारे लोग हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोगों की जब मैं डिमांड के बारे में पढ़ूंगा तो ये एग्रीगेट डिमांड कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा? एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड मतलब देश की डिमांड, कि पूरे देश की डिमांड के बारे में जब मैं पढ़ूंगा तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स की पढ़ाई हो जाएगी। जब मैं एक सिंगल इंसान की बात करूंगा तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स की पढ़ाई हो जाएगी। ठीक है, तो हम जब 11th में थे तो छोटे बच्चे थे, तो हमें छोटे लेवल की चीजें सिखाई जाती थी इकोनॉमिक्स में। अब 12th में आने के बाद हम बढ़ चुके हैं, अब हमारा दिमाग डेवलप हो चुका है इकोनॉमिक्स को समझने के लिए। तो हमारे पास जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है ना, वो अब बड़े स्केल पे पढ़ना सीखना पड़ेगा। एक इंडिविजुअल को कैसे इकोनॉमिक्स इंपैक्ट कर रही थी वो पढ़ रहे थे अपन, है ना? अब ये देखना पड़ेगा कि देश भर में, दुनिया भर में कैसा इंपैक्ट होता है इकोनॉमिक्स का, उसको हम 12th क्लास में पढ़ते हैं। क्लियर है? समझ आया? अब बात को ध्यान